हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त है। फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और लगभग 10-12 दिन से मैं गायब हूँ, ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये कि समय बिल्कुल भी मेरे पास नहीं था और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लगभग 10 से 12 घंटे की नींद मैं आज बहुत सालों बाद ली हूँ। इतना मैं नहीं सोती थी, बट थकान की वजह से मुझे लगा पहले प्रॉपर रेस्ट ले लेते हैं, नहीं तो वही फिर फीवर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स होगी और पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो पढ़ाई अब स्टार्ट करनी है उसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैंने आप लोगों के साथ 12 आवर्स का स्टडी रूटीन शेयर किया था। बहुत अच्छा रूटीन बना हुआ था, लेकिन उतनी ही शिद्दत से ब्रेक भी हो गया है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्लॉग है कि इतने दिनों में मैंने क्या क्या किया, एक शॉर्ट में स्टोरी बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि जो मेरा 10-12 दिन गया वो किस तरीके से गया है और मैं क्यों नहीं ब्लॉग शेयर कर पाई। क्योंकि ये क्वेश्चन बनना आप लोगों का जायज़ है। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हो मैं समझ सकती हूँ कि आप किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड रहते हो, वो भी यूट्यूब के थ्रू। तो वही एक जरिया है कि मेरी वीडियो जाती है और आप लोगों का रिप्लाई आता है, तो उसी तरीके से एक कन्वर्सेशन होती रहती है। बट यहाँ पे वही ब्रेक हो गया था, तो क्वेश्चन आप लोगों का करना लाजमी है, क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। सो फ्रेंड, 11 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, उसके बाद मुझे समय नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं चली गई थी अपनी बहन को लेने के लिए। उसके बाद हम लोग रूम पे पहुंचते ही दलिया बनाए खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो थोड़ा सा आराम भी करना जरूरी था और भूख भी लगी थी। तो हम लोगों ने सोचा कुछ ऐसे क्विकली बन जाए क्योंकि उसे मेला दिखाने ले जाना था। तो फिर हम लोग दलिया खाते हैं, दलिया खाने के बाद निकल जाते हैं मेला देखने के लिए। और लगभग वही जगह मैंने घुमाई उसको जो जगह मैंने खुद घूमी थी, जिसके बारे में मुझे खुद पता था। क्योंकि मेला बहुत बड़ा क्षेत्र है और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं भूल के अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे। तो ये पूरे अपने उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, यहाँ जितनी बार जाइए मन नहीं भरता है, ये ऐसी जगह है। उसके बाद यहाँ भगवान बुद्ध विश्राम अवस्था में लेटे हुए थे और जगह जगह, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप कहीं भी नहीं गए हो लेकिन महाकुंभ में आप आ जाओ, आपको पूरे इंडिया का दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ के चुनिंदा तस्वीरें लगाई गई है, हर मंदिर, हर मठ, हर आश्रम के चुनिंदा मॉडल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे राधे कृष्ण का प्रोग्राम हो रहा था, मतलब रासलीला हो रहा था, जिसको हम लोगों ने काफ़ी देर तक एंजॉय किया क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो हमें नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ था क्योंकि ये नाइट का प्रोग्राम होता है और इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है देखना। ये कटघुड़वा के नाच है जो कि पहले ज़माने में मम्मी लोग बताया करती थी, लेकिन यहाँ मेले में ये भी देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहुंच जाते हैं संगम। संगम जाने के बाद हम लोगों ने किया स्नान। बहुत मुश्किल था, नागवासुकी पे पुलिस वाले रोक रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी। तो उस वजह से, वीआईपी की वजह से बहुत ज़्यादा मेले में डिस्टर्बेंस है। मैं तो ये कहूँगी मेला है आम पब्लिक की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा चोचलेबाजी है वीआईपी लोगों की। ऐसे टाइम पे इतना लेफ्ट आउट फील होता है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ज़िंदगी में कुछ भी करो लेकिन पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पैसा उतनी पावर आपके पास होती है, क्योंकि मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, द्रौपदी मुर्मू, इन लोगों की वजह से ना जाने कितनी आम पब्लिक को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे ज़्यादा, इनके पास पावर है, तो इनके लिए सब कुछ जायज़ है। देन हम लोगों ने देखा गुजरात मॉडल, जहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। उसके बाद आ जाते हैं अक्षय धाम, जहाँ पे बहुत सारे भगवान लोगों की मूर्तियाँ बनाई गई थी। शिव शंकर थे, राधा रानी थी, सब लोग थे। सबके सामने हम लोगों ने मत्था टेका और यहाँ पे कुछ देर तक हम लोग बैठ के आराम किया क्योंकि मेले में चक्कर काटते काटते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये है वो रुद्राक्ष जिसपे शिव जी की प्रतिमाएं थी, शिवलिंग थे, सर्प भी थे। तो मुझे समझ नहीं आता, कहते हैं लोग कि ये जितनी पिक्चर्स वगैरह बनाई गई हैं भगवान की, ये सब कुछ काल्पनिक है, तो ये रुद्राक्ष फिर कैसे ऐसा है? ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों के चेहरा आप देख सकते हैं, थकान साफ साफ नज़र आ रही है। आज हम लोग पहुंच गए थे झूसी घाट पे क्योंकि मेरी बहन को ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेला घूम लेते हैं, क्योंकि पहली बार ये कुंभ देखने आई थी। देन हम लोगों ने थोड़े बहुत प्रसाद लिए जो कि गंगा माँ को अर्पित किए और घर वालों के लिए थोड़ा सा रख लिए हम लोग। और साथ में आ गए हम लोग दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे आरती की तैयारियाँ चल रही थी। तो यहाँ पे आरती होने में भी थोड़ा सा वक्त था, मन तो बहुत था कि आरती देख के ही निकले, लेकिन ऑटो नहीं मिल रहे थे, तो पैदल हम लोगों को रूम पे भी आना था। और ये नागवासुकी के आगे है दशाश्वमेध घाट, यानी दारागंज में, तो दारागंज से पैदल हमको अपने कमरे पे आना था। तो इस वजह से हम लोग आरती नहीं देख पाए, फिर कभी ज़रूर देखेंगे। अब शुरू हो जाता है हमारा अगला दिन। जाना है मुझे एक लोगों की शादी में, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और दिमाग में बहुत सारी टेंशन के साथ में बाहर निकली और
सच में वही हुआ, ऑटो नहीं मिली, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुकी हूं। बस कुछ घंटे और बाकी हैं, मुझे जाना है जहां, वहां मैं पहुंच जाऊंगी। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन में जो पकड़ी थी वो महाकुंभ स्पेशल पकड़ ली थी, ये सोच के कि जल्दी पहुंचाएगी, बट महाकुंभ स्पेशल तो भाई एकदम इत्मीनान से रुकते टहलते घूमते हुए चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया। तो ये है वो दिन जिस दिन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, और हम लोग बहुत दिन से, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे सब बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो फाइनली बारात आ चुकी है, शादी वगैरह भी संपन्न हो गई। ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना पाए क्योंकि अपनी अपनी सबकी प्राइवेसी होती है, तो हर किसी के लाइफ को हम नहीं इस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, खास करके तब जब सामने वाले का कोई भी अकाउंट सोशल मीडिया पे ना हो, कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया पे ना शेयर किया गया हो। उस सिचुएशन में भले ही ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, लेकिन खूब जम के हम लोगों ने एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा यार। अपने फ्रेंड्स में से किसी की शादी हो तो बहुत अच्छा लगता है और वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। यहाँ दूल्हे राजा को दुल्हन के भाइयों ने अपने अपने कंधे पे बिठा रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इस मोमेंट का इंतजार हम लोगों को सालों से था और आज उस चीज़ को पूरा होते हुए देखना किसी ख्वाब से, किसी सपने से कम नहीं था। और हमने भी अपनी तैयारी शैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जितनी मुझे आती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल से अपनी नॉर्मल स्टडी रूटीन के साथ।